झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शुरू से कहती रही है कि करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कल 15 नवंबर है, झारखंड का स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने या यूँ कहे कि सरकार की तरफ से एक बड़ी जो कार्रवाई है, बड़ा कदम उठाया गया है। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा की बात करें या फिर अमर बावरी की बात करें या फिर नीरा यादव की बात करें, लुइस मरांडी की बात करें, इन तमाम लोगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा गया है या निर्देशित किया गया है कि इनके खिलाफ एसीबी जांच के निर्देश दिए गए हैं, यानी इनके खिलाफ एसीबी जांच अब शुरू होगी। चूँकि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लिहाजा ये मामले में कहीं न कहीं अब वो इन लोगों पर यानी इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अब जो एसीबी की जांच होगी वो कहाँ जाकर रुकती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ठीक 15 नवंबर से पहले यानी राज्य स्थापना दिवस से पहले इस तरह के डिसीजन को किस रूप में देखने की ज़रूरत है और क्या इसके राजनीतिक तौर पर या गैर राजनीतिक तौर पर मायने निकाले जा सकते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि अब से थोड़ी देर पहले खुद सरकार के जो तरफ से ये नोटिफिकेशन भी आया है, खुद पीआरडी के द्वारा ये सूचना निर्देशित की गई है कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर सहमति दे दी है कि पूर्ववर्ती जो रघुवर दास सरकार में जो मंत्री रहे थे, जिनका नाम मैंने जिक्र किया, इनके खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए गए हैं, इनके खिलाफ एसीबी जांच करेगी। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए, अब एक तरह से जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की जा रही है, अब उस पर मुहर लगता हुआ दिख रहा है, चाहे वो केंद्र के द्वारा हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा हो। दोनों सरकारें अपने अपने तरह से इस जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और इसी के तहत आप अगर देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को ईडी ने समन कर दिया है। तो अब दूसरी तरफ अगर इसको आप देखें तो जो पूर्व सरकार रही है रघुवर दास की सरकार, उनके कोटे के लगभग 5 मंत्रियों के नाम जो हैं अब वो इसमें आ रहे हैं कि वो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन किया है। वहीं जो सबसे ज़्यादा राज्य में अगर भ्रष्टाचार दिखता है तो वो भू अंचलों में, यानी कि भूमि को लेकर के जो सीओ के ऑफिस में दफ्तर जो होते हैं, जो सीओ होते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। तो अब देवघर के अंचलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के जो जांच के आदेश मुख्यमंत्री आज दिए हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि अब भ्रष्टाचार मिटाने की जो बात की जा रही थी, जो चरम पर था भ्रष्टाचार, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। और ये जो सीधे तौर पर लोग समझते थे कि आप अगर राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं और कितनी भी धन कमा लीजिए, साँठ गांठ से आपकी सब कुछ बची रहेगी, आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा, आप पर कोई आंच नहीं आएगी, तो ये चीज़ें अब जो है, भले ही सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर हो या फिर वार पलटवार का अगर इसको आप रूप में देखें तो ये माना जाए, लेकिन जो इसका दूसरा परिणाम है वो ये होगा कि जो जिस भ्रष्टाचार के लिए लोग आक्रोशित होते थे कि भाई देखिए, एक मंत्री कल विधायक बनकर आता है, उसके पास एक सामान्य से घर या परिवार होते हैं, सामान्य से उनकी दौलत होती है और 5 वर्ष में ही मंत्री रहते हुए अरबों करोड़ों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जब ये परिस्थितियां बनी है कि आप जांच के दायरे में आएंगे, आप पर एसीबी की जांच होगी, आप पर ईडी की जांच होगी, आप पर इनकम टैक्स का जांच होगा, तो लोग ज़रूर भ्रष्टाचार करने से डरेंगे और ये आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा मैसेज भी है। जी। चूँकि बताया जा रहा है कि करीबन 2 वर्ष पहले ही कोई पंकज कुमार हैं, उन्होंने इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी और इन मंत्रियों के नाम उन्होंने उल्लेखित किए थे, वो कहीं न कहीं आधार बना है एसीबी जांच का। अब आपको पता है कि चूँकि तमाम जो सरकार के कदम होते हैं उसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाता है, तो क्या हम ये माने कि इस खबर को या इस डिसीजन को राजनीतिक नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत है? इसीलिए हमने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के वार पलटवार या फिर बदले की भावना से आप कहें तो कार्रवाई जरूर माना जा सकता है। हमने दूसरा परिणाम इसका आपको बताया कि ये एक आने वाले दिनों के लिए अच्छा मैसेज है, आम लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है कि आप अगर राजनीति के क्षेत्र में भी होते हैं, किसी दल से जुड़ते हैं, विधायक बनते हैं और फिर जनता की सेवा न कर आप सिर्फ लूटने में लग जाते हैं, तो फिर आपके साथ आपके पास अपार संपत्ति तो होती है, लेकिन वो सत्ता का जो एक दूसरे का मिली भगत कहें उससे आप बच जाते हैं, तो वो अब मुश्किल दिखता है। भले ही इसको आप बदले भावना की कार्रवाई कहे, या हो सकता है कि जिस तरह से ईडी की दबिश झारखंड में बढ़ी है तो उसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं पर भी एक तरह से शिकंजा कसने की कोशिश हो सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो एक समाज के लिए अच्छा है
एक मैसेज है कि अगर आप भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में करते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में ही हैं, आप किसी बड़े पोस्ट पर हैं, तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ भ्रष्टाचार कर लेंगे और मिली भगत से ऊपर तक कहीं पैसा अगर पहुंचाते हैं तो फिर हम सुरक्षित हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डालेगा। तो ये एक अच्छा मैसेज है। तो आपने सुना, चूँकि अभी ये बहुत शुरुआती जानकारी है, लिहाजा इसमें और क्या कुछ अपडेट्स है उससे भी हम रूबरू करेंगे, लेकिन इसे आप अगर सरकार के नज़र से या विपक्ष की नज़र से देखेंगे तो इस पर अभी बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप होना है, बहुत बयानबाजी होना है, बहुत इल्ज़ामात का दौर चलेगा। चूँकि अब अभी वक्त जो है राज्य स्थापना दिवस का है, लिहाजा इसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। और वैसे भी 15 नवंबर के बाद झारखंड में बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी और अहम गतिविधि होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 नवंबर को क्या ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो भी, और उसमें क्या सवालात पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चनायर होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। उससे पहले सरकार की तरफ से विपक्षी पार्टियों के जो पूर्व सरकार के मंत्री रहे उन पर कहीं न कहीं दबिश डाली गई है और उन पर कहीं न कहीं ये एसीबी जांच बना करके कहीं न कहीं दबाव तो निश्चित तौर पर बनना है। अब इसका क्या कुछ आउटकम निकलता है, इस एसीबी जांच का क्या कुछ फलाफल निकलता है, उस पर भी कोशिश होगी कि उसकी जानकारी आपको दी जाए, क्योंकि ये जाँच तो लंबा होना है, तमाम मंत्रियों से पूछताछ होगी, तमाम एसेट की जानकारी ली जाएगी, तो उस पर टाइम लगेगा। लेकिन अभी कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़रूर शुरू हो जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय के साथ मदन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।